Hello viewers, I hope you're perfectly fine and doing well. So once again, welcome back to my YouTube channel. तो दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले अपने पिछले वीडियो में बिहार वर्सेस वेस्ट बंगाल पे जो वीडियो पोस्ट करी थी, उस पे लोगों ने बिहार के फेवर में कुछ खास पॉजिटिव कमेंट्स नहीं दिए। इनफैक्ट मुझे वो कमेंट्स पढ़कर ये समझ आया कि लोग पता नहीं क्यों बिहार के बारे में अच्छा नज़रिया बिल्कुल नहीं रखते। लोग आज भी बिहार को हमसे अलग और पीछे का स्टेट समझते हैं। पता नहीं क्यों, पर कुछ गिने चुने लोगों की सोच की वजह से बिहारी शब्द एक गाली के समाज बन चुका है भारत में। वैसे सच बोलूं तो क्या हम सच में बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में कुछ जानते भी हैं? तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि बिहार किसे कहते हैं और बिहारी किसे कहते हैं। हो सकता है शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिहार का देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। So once again, hello everyone, this is Poem and you are watching this channel. I am Poem25। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी हमारे सोच के बारे में कि हम लोग सभी क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में। अगर आप धोती कुर्ता या सूट सलवार पहनते हो और सूट बूट नहीं पहनते या आप बन ठन कर नहीं रहते तो आप बिहारी हो। अगर आप हॉलीवुड फिल्में या इंग्लिश गाने नहीं सुनते तो आप बिहारी हो। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो या अगर आप गंदगी फैला रहे हो तब तो आप डेफिनेटली बिहारी हो। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न सोच की आजकल बात करते हैं हम, तो क्या ये है हमारी मॉडर्न और वेल एजुकेटेड सोच? आजकल के मॉडर्न ज़माने में लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं यार, और काफ़ी समझदार भी होते हैं, लेकिन बिहारी लोगों से बहुत नफरत करते हैं। वैसा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं वो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो करते हैं। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये लोग बिहारियों से ये सवाल पूछते हैं कि यार तुम बिहारी लोग अपना स्टेट छोड़कर हमारे स्टेट में क्यों आते हो? अब ये सवाल अगर फॉरेनर्स हर उन इंडियन से पूछे जो फॉरेन जाना चाहता है या वहाँ सेटल्ड होना चाहता है या फिर वो वहाँ वहीं रहता है कि तुम इंडियंस अपना कंट्री छोड़कर हमारी कंट्री में क्यों आते हो, तो फिर हमें कैसा लगेगा, हमें कैसा फील होगा? आप ज़रा ये सोचो कि अगर फॉरेन में इंडियंस को क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाए तो हमें कैसा महसूस होगा। वहाँ अगर बोला जाए डोंट बिहेव लाइक इंडियंस, वहाँ अगर इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाए, वहाँ की हॉलीवुड फिल्मों में अगर इंडियंस को टारगेट करके मजाक उड़ाया जाए जैसे कि हमारी बॉलीवुड फिल्मों में बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है, तो फिर आप ही बताइए कि आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा। तो आइए आज हम जानें कि बिहार क्या है और बिहारी क्या है। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। वैदिक काल में बिहार व्यापार और संस्कृति का केंद्र बिंदु था और ये तो कोई नहीं झुठला सकता कि उस समय बिहार दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र यानी कि वर्ल्ड्स रिनाउंड एजुकेशन सेंटर इन वैदिक पीरियड वाज वन एंड ओनली नालंदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार का ग्रोथ रेट इतना स्लो क्यों है, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इतना स्लो क्यों है? तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा। इसलिए नहीं कि लोग एजुकेटेड नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने भी जानने की कोशिश ही नहीं की। बिहार की रिचनेस और इसके फास्ट रैपिड इकोनॉमी की वजह से बिहार वो पहली जगह थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लूटा गया था। बिहार को पूरी तरह से खोखला कर दिया गया था, वो भी तकरीबन 200 साल तक। बिहार के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की भी हिम्मत सिकंदर में नहीं थी। सम्राट अशोक ने अरब तक हिंदुस्तान का पता फैलाया था। सीता माता का जन्म बिहार में हुआ था और दुनिया का सबसे महान महाकाव्य रामायण बिहार की पावन धरती पर ही शुरू हुआ था। बिहार वो जगह है जहाँ अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ था और इसी विचारधारा पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भी हुई थी। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य वैशाली बिहार में है और यहीं पर दुनिया का सबसे पहला संविधान बनाया गया था। और अब चलिए हम जानते हैं कि आखिर बिहारी कौन है।
बिहार के सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य का जन्म बिहार में हुआ था। संत कबीर और रहीम का भी जन्म बिहार में ही हुआ था। 0 यानी कि शून्य, इसकी खोज जिसके बिना सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऐसा कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन पॉसिबल नहीं था, वो 0 की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। भारत के सबसे महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जिसे भारत रत्न के खिताब से नवाजा गया है, उनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था और महाकाव्य रामायण की रचना जिसने की है, वाल्मीकि ऋषि का जन्म भी बिहार में हुआ था। इतना ही नहीं, भारत के सबसे ज़्यादा IITians, मेडिकल ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स बिहार से ही बिलोंग करते हैं। 3/4 IAS की सीट्स भी बिहार ने ही सीट कवर करके रखी है, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट 52% के आसपास ही है। तो ज़रा सोचो, जिस दिन बिहार की लिटरेसी रेट 100% हो गया तो क्या होगा। आज के समय भी बिहार की मात्र 20% जनसंख्या शहरों में रहती है। इसका एक बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार ना मिलना। लेकिन इसके बावजूद बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिहार के अलावा भारत के कोने कोने तक, यहाँ तक कि विदेशों में भी पहुँच चुके हैं। बिहार के लोग देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्राइमरी सेक्टर में काम हो या बड़े अधिकारी पदों के लिए तलाशना हो, बिहार वो भूमि है जहाँ की मिट्टी से हर तरह के लालों को जन्म मिलता है। आज ही नहीं बल्कि इतिहास में हजारों सालों से बिहार पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एजुकेशन का हब रहा है। लेकिन आज के समय बिहार को पिछड़े वर्ग में ज़रूर गिना जाता है, लेकिन ये ही बिहार देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। बिहार में पाइराइट के 95% रिसोर्सेज मौजूद हैं। कुछ ही महीनों पहले बिहार की जमुई में सोने की खदान भी मिली है, जो भारत के गोल्ड रिजर्व का 44% है। 2013 से 2014 में बिहार की GDP 3600 बिलियन इंडियन रुपीस के आसपास हुआ करती थी, जिसमें 22% तक एग्रीकल्चरल, 5% तक इंडस्ट्रीज और बाकी का हिस्सा सर्विस सेक्टर से बिहार को पैसा देता है। इस राज्य की जनसंख्या में से 80% लोग एग्रीकल्चरल से जुड़ा हुआ काम करते हैं। बिहार भारत का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उगाने वाला और 8वां सबसे ज्यादा फल उगाने वाला राज्य है। बिहार के बेगूसराय में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जिस वजह से इसे बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा हाजीपुर, डालमिया नगर, मुंगेर और बरौनी में भी इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद हैं। बिहार के भोजपुरी गाने और फिल्में भी पॉपुलर हैं। इसके अलावा बिहार का ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली, कोलकाता के बीच होने की वजह से ठीक ठाक है। और भी बहुत सारे डेटा और नंबर्स हैं जिसकी वजह से बिहार को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। आप सर्च करके ज़रूर देखना कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहारी लोगों का इतिहास क्या है। तो इस वीडियो से मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया में पैदा होने वाले लोग इंडियंस कहते हैं, ठीक वैसे ही बिहार में पैदा होने वाले लोगों को बिहारी कहते हैं। तो बिहार में पैदा होना या फिर बिहारी होना गलत नहीं है, बल्कि बहुत ही फख्र की बात है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत ही महान है। तो गर्व से कहो कि हाँ, हम बिहारी हैं। सो गाइज, ग्रो अप। We should support Bihar and also we should support and encourage Biharis. Okay, so let's end the topic here itself. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी भी पसंद की टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे अगर आप मेरे ये चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।